हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.2 आज। ठीक है, लेक्चर नंबर इसका सेकंड लेक्चर आज इसका। ठीक है, और क्लास आपकी 10th। देखिए लेक्चर नंबर सेकंड क्यों कहा मैंने, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर मैंने इंट्रोडक्शन में दे दिया इसका। इस 12.2 का जो लेक्चर नंबर फर्स्ट था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया इसका, सेक्टर के बारे में, सेगमेंट के बारे में, एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में और एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हो ट्रायंगल के अंदर, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमने उसके इंट्रोडक्शन में दे दिया। जिसने मतलब नहीं देखा हो तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके बाद जी क्वेश्चनों के ऊपर इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाता हूँ मैं। देखिए भाई, स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। एक सेक्टर का एरिया निकालना है ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, यदि एंगल सेक्टर का कितना हो 60 डिग्री, तो देखो रेडियस ऑफ सर्कल आर कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से। कितना आ गया भाई 60 डिग्री। क्लियर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जो हम इंट्रोडक्शन में हम आपको करवा चुके। तो देखिए थीटा की वैल्यू 60 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 6 इंटू 6 पे जाएगा और 6 से 6 कैंसिल, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना आपने ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल का भुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखिए क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। अब हमें रेडियस नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, सर्कमफेरेंस दे रखी है। तो बेस देखिए, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या दे दिया आपको 22 सेंटीमीटर। लेट कर लीजिए भाई, लेट रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लिया हमने, आर मान ली। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है किसके बराबर आ गई 22 इंटू 22/7 इंटू आर, 22 हो गया। 22 से आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए 7 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ गया, यानी आर की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर आ गई आपकी। उसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बताया था चौथा हिस्सा जो होता है उसको क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी 1/4, यानी पाई आर स्क्वायर कंप्लीट सर्कल का एरिया हो गया। उसके बाद 1/4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/4 पार्ट कर देंगे तो क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, यानी कि 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू 7/2 और 7 और डिनोमिनेटर में 4, 7 से 2 से 11, कितना बढ़ गया 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका था सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा था। यानी कि आपको सर्कमफेरेंस दी हुई थी, आपने रेडियस निकाली, रेडियस आपने किसी निकाल दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टेटमेंट पढ़िए आप। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड यानी कि घड़ी की जो मिनट की सुई है उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगी, आपने ये निकालना है भाई। देखिए मान लो ये आपकी क्लॉक है, किसी समय पे मान लो घड़ी की सुई सेंटर से यहाँ पे थी, 5 मिनट में कहीं ना कहीं तो जाएगी। मान लो 5 मिनट में वो यहाँ पहुँच गई, तो क्या बन गया आपका, ये एरिया कवर किया उसने भाई, ये एरिया कवर किया। ये क्या होता है, मैंने सेक्टर बताया था। तो ये मुझे मेरे पास यदि इसका ये एंगल हो कि 5 मिनट में इसने एंगल कितना बनाया, तो इसकी लेंथ तो कितनी दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर। तो ये किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी, बट एंगल नहीं है मेरे पास, नहीं है। तो देखिए, तो रेडियस
ऑफ सर्कल, एक तरह सर्कल ही मान लिया मैंने, कितना आ गई r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर। एंगल, एंगल निकालना, एंगल स्वेप्ट इन 60 मिनट्स। भाई 60 मिनट्स में ये कंप्लीट घूम जाती है एक बार, तो कितने डिग्री का एंगल कवर किया, 360 का। एंगल स्वेप्ट इन 1 मिनट, 360 बाई 60, और एंगल स्वेप्ट इन 5 मिनट्स, 360 अपॉन 60 इंटू 5, 6 जा यानी 6 5 जा 30 डिग्री आ गया। एंगल ऑफ सेक्टर बढ़ो एक तरह से, एंगल ऑफ सेक्टर क्या हो गया, थीटा, कितना हो गया 30 डिग्री। यानी कि ये जो सेक्टर बना है इसका एंगल कितना है मेरे पास 30 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं अब बिल्कुल आसान काम हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, थीटा बाई 360 और पाई आर लगाओ, 30 आएगा भाई, 30 बाई 360 और पाई की वैल्यू 22 बाई 7, आर स्क्वायर की वैल्यू 14 इंटू आ गया 7 2 जा और 2 6 जा और 2 3 जा और 2 7 जा, यानी 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कोड है सर्कल की और रेडियस जिसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है 10 सेंटीमीटर रेडियस का, उसकी कोई कोड है, तो रेडियस ऑफ सर्कल दे रखी है आपको, पहले तो यही लिखिए आप, रेडियस ऑफ सर्कल आर कितनी दे दी भाई, 10 सेंटीमीटर दे दिया आपको। सबटेन एंड राइट एंगल एट द सेंटर, कोई कोड है सर्कल की, डायग्राम जरूर बनाना पड़ेगा अब इसमें। ये वही सर्कल हो गया, देखिए ये सर्कल की कोई कोड मान ली मैंने, हो गई कोड, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई 2 और ये रेडियस हो गई 10 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। कह रहा है सबटेन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री या राइट एंगल एट द सेंटर। सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का। ये ओ ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी पार्ट ले लिया। क्लियर। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। सेगमेंट कौन सा माइनर, ए बी सी या ए बी सी या ए सी बी, इसका और मेजर सेक्टर का। मेजर सेक्टर कौन सा होगा, इससे ऊपर वाला, यानी कि ए बी सी डी पॉइंट ले लो कोई यहाँ पे, ठीक है। अब हो जाएगा ए डी बी ओ, ए डी बी ओ, यानी कि ये सारा कंप्लीट, ये जो बड़ा दिख रहा है ट्रायंगल के बाहर बाहर जो दिख रहा है वो सारा मेजर सेक्टर का काम करेगा। आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो देखिए मैं सेगमेंट का एरिया निकाल रहा हूँ, पहले तो फर्स्ट पार्ट। तो सेगमेंट का निकालने के लिए मेरे को किसका चाहिए, सेक्टर का एरिया चाहिए, तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। पहले तो एरिया, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर लिखिए भाई, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो गया, थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 बाई 360, पाई की वैल्यू 3.14 कह रहा है भाई वो। सेकंड पार्ट में क्या उसमें 3.14, देखो एक बार सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3.14, तो यहाँ आप 22/7 यूज कर सकते हो और आर स्क्वायर 10 × 10, ठीक है। या यहाँ पे 3.14 यूज कर देखना एक बार, फर्स्ट पार्ट और दो सेकंड पार्ट दोनों में भाई। वैसे तो सेकंड पार्ट में दिखा रखी है, बट आप यहाँ पे भी मान के चलोगे फर्स्ट पार्ट में भी वही है 3.14, जब एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। और 10 × 10, जब इसकी आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10 और 10, यानी कि 100 आएगा भाई। 2 डेसिमल का 100 आएगा, 9 4 जा, यानी कि 314/4, 2 से जा रहा है, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा और 2 7 जा, तो यानी क्या आ गया 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका आ गया OACB का। क्लियर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल दिखाई दे रही होगी आपको 90 डिग्री के एंगल की, OAB ये 90 है तो ये बेस और ये हाइट का काम करेगा। तो क्या आ गया भाई 1/2 बेस इंटू हाइट,
तो 1/2 10 इंटू 10, 2 5 जा यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सेगमेंट का एरिया निकालना था, किसका सेगमेंट कौन सा है, माइनर सेगमेंट या कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, इसका कोड का ये हो गया। क्लियर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आया, इस का लिख के दिखा रहा हूं मैं, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा है सेक्टर, OACB, OACB यानी ये कंप्लीट के एरिया में से माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB या OAB, जैसे भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो लगाइए 157/2 माइनस 50/1, एलसीएम लीजिए 2 आ गया। अब आ गया 157 माइनस 100 यानी क्या आ गया 57/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट इसका। क्लियर। यानी कि भाई आपने क्या किया, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई किस में से किसका एरिया माइनस करें तो किसका बचेगा। यानी कि इस पूरे सेक्टर में से एरिया ट्राइंगल का माइनस करेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। क्लियर। अब ये निकलेंगे कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। वही मैंने प्रोसीजर किया, भाई पहले सेक्टर का एरिया निकाला, फिर ट्राइंगल का निकाला, दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया। अब मेरे से वो इसने ये निकलवाया कि भाई एरिया ऑफ क्या निकालना, आपने मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेरे पास एरिया ऑफ क्या होना चाहिए, सर्कल। देखिए सिंपल सी बात है, मुझे इसका एरिया चाहिए, मैं ऐसे इस लाइन में कर रहा हूँ इसको ऐसे, मुझे इसका एरिया चाहिए, सिर्फ इसका एरिया चाहिए, जो लाइनिंग मैंने खींची अभी इसका एरिया चाहिए। तो मुझे OACB यानी पूरे सर्कल में से OACB यानी इस पूरे का एरिया लेस कर दो तो यही बचेगा। क्लियर, कोई डाउट। तो देखिए भाई, देखिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² यानी कि 22/7। r स्क्वायर की वैल्यू सॉरी 3.14 यूज करनी है भाई, 3.14 इंटू 10 इंटू 10। जब इसके डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, तो 100 से ये कैंसिल यानी कि 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नाम दे दो, मैंने नाम दे रखा है, O से स्टार्ट कर दो, चाहे OADB यानी कि O से स्टार्ट चले ADB O, ठीक है, OADBO, O पे वापस भी जाना है, देखिए इस लाइन से, तो क्या आया एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्लियर। और माइनर सेक्टर का नाम क्या है OACBO, ACB। क्लियर। तो कर दो माइनस, भाई इसकी वैल्यू कितनी आई 314 माइनस उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 157/2, कर दो लेस, एलसीएम ले लो 628 माइनस 157/2 यानी कि 1 बच गया, और 12 माइनस 5 7 बच गया, और 5 माइनस 1 4 बच गया अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई, सीधा सा फर्स्ट पार्ट तो मैंने स्टार्ट करवा दिया, सेकंड पार्ट आपका यहाँ से है। सेकंड पार्ट सिंपल सा था कि भाई एरिया ऑफ सर्कल में से, कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल में से इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आपके पास मेजर सेक्टर का एरिया बच जाएगा। जब तक आपको सेक्टर और सेगमेंट के बारे में नहीं पता चलेगा, आप क्वेश्चनों को नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके लिए बेसिक जो इंट्रोडक्शन हमने दे रखा है लास्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 1, उसको देखना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि आप ये सोचें कि भाई हम इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर देंगे तो आपको तब यही नहीं पता चलेगा सेगमेंट किसको कहेंगे, सेक्टर किसको कहेंगे, उनका एरिया कैसे निकालेंगे, किस में से कौन सी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चनों को। तो उसके लिए मस्ट वॉच लेक्चर नंबर 1 ऑफ 12.2। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, स्टेटमेंट देखिए आप, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल, एन आर्क, कोई आर्क है उसकी, सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, उसमें कोड दे दिया, इसमें आर्क दे दी, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कोड लगा दी थी हमने, इसमें आर्क, सर्कल के आर्क से बन जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क,
पहला पार्ट निकालना लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा निकालना एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, जिस आर्क ने 60 डिग्री का एंगल बनाया उसके द्वारा जितना एरिया स्वेप्ट हुआ बना वो आपने निकालना है। और तीसरा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, उसके द्वारा जो कोरस्पॉन्डिंग कोड बनी उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, उस सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन, एरिया रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो सर्कल का डायग्राम बनाइए। ये सर्कल हो गया। हर क्वेश्चन में डायग्राम कंपलसरी है, विदाउट डायग्राम के आप क्वेश्चनों को नहीं निकाल सकते। भाई मैंने मान लिया ये जो आर्क थी, ये जो आर्क थी इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया यहाँ पे 60 डिग्री का, ये हो गई 14 सेंटीमीटर और ये भी हो गई 14 से, क्योंकि मेजर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो छोटा एरिया दिखाना पड़ेगा, एक तरह से माइनर सेक्टर का ही काम करेगा। ठीक है, इसकी कोरस्पॉन्डिंग कोड ये हो गई, इसको बाद में लेंगे। पहले ओ ए, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। पहला पार्ट उसने पूछा है, सॉरी एक मिनट भाई, 21 सेंटीमीटर रेडियस है इसके अंदर, 14 नहीं है 21 है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने सबसे पहले निकाला कि ए बी सी की लेंथ ऑफ आर्क पूछी उसने। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कल आर कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर लिख लो भाई, माइनर लिख लो, माइनर है थोड़ा सा, तो माइनर सेक्टर लिख लो। क्या बन गया थीटा, कितना आ गया 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कौन सी आर्क की निकालनी है, ए बी सी की। तो मैंने बताया था आपको थीटा बाई 360 और फार्मूला क्या होगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफेरेंस निकालने का फार्मूला लगेगा उसके साथ। कितने एंगल उसने फॉर्म किया 360 में से इंटू 2 पाई आर। तो ये आ गई आपकी 60 बाई 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और 21 6 में गया, 7 3 जा और 3 2 जा और 2 1 जा, इट मीन्स यानी कि 22 सेंटीमीटर। आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, आसान सा था, सिंपल सा था, हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट उसने पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर बना यानी माइनर सेक्टर बना, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना आपने। तो सेकंड पार्ट आएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 और पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 16/360, पाई की वैल्यू 22/7 और 21 इंटू 21 6 में जाएगा, 7 3 जा और 3 2 जा और 2 11 जा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपके सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर? उसके बाद थर्ड पार्ट पूछा है कोरस्पॉन्डिंग कोड के द्वारा जो सेगमेंट बना उसका एरिया निकालना आपने। कौन से 2 पॉइंट आए, तो कोरस्पॉन्डिंग कोड ये होगी। अब आपने इसका एरिया निकालना है, यानी कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना आपने। समझ में आया भाई? सेक्टर के एरिया में से देखिए, सिंपल सी बात है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि इस ट्रायंगल के एरिया लेस कर दूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा। तो ट्रायंगल के एरिया निकालना मेरे को तीसरे पार्ट के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC मैंने बताया था, क्या फार्मूला बताया था, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जब एंगल आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में हो तो आपका फार्मूला क्या लगेगा, जब रेडियस सर्कल की दे रखी हो सेक्टर के अंदर तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर 1/2 प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स, जिस एंगल के साथ 2 साइड होंगी उन दोनों साइड की प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा। क्लियर? तो देखिए क्या आया, 1/2 आर स्क्वायर क्या हो गया भाई 21 इंटू 21 इंटू साइन 30 सॉरी साइन 60, यानी कि 1/2 441 हो गया, 21 इंटू 21 441 और साइन 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है √3/2। इट मीन्स क्या हो गया 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं देख रहा √3 की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं कह रहा। 5th क्वेश्चन में कहीं पे नहीं कह रहा √3 की वैल्यू आपने पुट की, तो एज इट इज क्वेश्चन आप रखें। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आया,
एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं, अगर नाम देना चाहिए तो और भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। सेगमेंट कौन सा है, ए बी सी, तो क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर आया, ओ ए सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। क्लियर, लगाओ। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231, 441√3/4। ये आंसर भी छोड़ सकते हो, आंसर एलसीएम लेके भी आंसर छोड़ सकते हो। तो ये आ गया भाई। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी नहीं है भाई, ओ ए बी सी है, ओ ए बी सी आएगा, ओ ए बी सी, ये बी छोड़ गए थे हम बीच में, क्योंकि ओ ए सी लेंगे तो ट्राइंगल भी देखो ओ ए सी ही फॉर्म होती है, इसलिए मैं बी पॉइंट लगाता हूँ बीच में, ताकि आपको पता चले कि ये आर्क पर से जा रहा है। समझ में आया, तो ये आएगा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी लिखना आपने। क्लियर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान सा था कि भाई आपने किस में से क्या लेस करना, वही बातें हैं कि कैसे एरिया निकलेगा, किसका क्या निकलेगा, और उसके बाद आपने फॉर्मूला में पुट कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए